हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 6 के हिस्ट्री का बुक का नाम है अतीत से वर्तमान। पहले हम हिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास क्या है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ खोजना या जानना है। यह शब्द अतीत की घटनाओं की ओर संकेत करता है। इतिहास शब्द इति प्लस ह प्लस हास शब्दों के मिलने से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतिहास क्या है। अब हम देखते हैं कि इतिहास के जनक कौन है। इतिहास का जनक यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास के लिए प्रथम बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोटस ने इतिहास के लिए सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था और हेरोडोटस को ही इतिहास के पिता यानी कि इतिहास के जनक माना जाता है। दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर है हमारा अतीत, पर इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर देखने को नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? मनुष्य, पशु या पौधे जो भी हैं, उनके अवशेष, उनके बचे हुए भाग को हम अवशेष बोलते हैं। जैसे कि अगर 100 साल पहले मनुष्य थे तो उनके जो अवशेष बच जाते हैं वो कितने साल पुराने हैं उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि उसकी प्राचीनता का निर्धारण हम किस विधि से कर सकते हैं। तो कार्बन 14 पद्धति एक ऐसी विधि है जिससे हम मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का पता लगाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कार्बन 14 विधि क्या होती है। दोस्तों, आप किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन बनाने से पहले उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ जरूर लिया कीजिए, क्योंकि जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे है रेडियो कार्बन विधि। तिथि निर्धारण की यह काम भौतिकी शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। सभी वस्तुओं में रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कि कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधे जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। ठीक है, मनुष्य, पशु या पौधे जब जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं, मरने के बाद वो रेडियोधर्मिता के कारण वो उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता है। जब पौधा, पशु या मनुष्य मर जाता है तब वो वायुमंडल से कार्बन 14 नहीं ले पाता है, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। लेकिन वो कार्बन 14 को जो उसने लिया है जन्म के बाद, जो उसने वायुमंडल से कार्बन 14 लिया है, वो एक निश्चित दर पर उसे खोते रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। तो भौतिक शास्त्री इसी के द्वारा पता लगाते हैं कि कौन सी वस्तु या किस जीव के अवशेष कितने पुराने हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन 14 पद्धति। अब है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है। तो इसका आंसर भी आपको उसी चैप्टर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है। तो यहाँ पे क्या है, विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। लेकिन ऑप्शन में आपको विंध्य दिया गया है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नहीं दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा,
विंध्य। तो हमारा ख नंबर का आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें सतपुड़ा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, विंध्य दिया गया है, तो विंध्य हमारा आंसर हो जाएगा। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिवा एवं चोपा निमांडो ऐसे स्थल हैं जहाँ सबसे पहले चावल यानी धान उपजाया जाता था। तो यहाँ भी वही पूछ रहा है कि चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल्डिवा, क्योंकि चोपा निमांडो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, और हम नेक्स्ट वेडनेसडे को क्वेश्चन नंबर 2, 3 और इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं ये सब हम नेक्स्ट वेडनेसडे यानी कि बुधवार को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।